हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, जैसा कि आज 17 सितंबर है और आज के दिन संपूर्ण भारत में जो युवा हैं वो विरोध जता रहे हैं और राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। अगर ट्विटर पर देखें तो टॉप पे ट्रेंडिंग कर रहा है नंबर 2 पे। नंबर 1 पे हैप्पी बर्थडे पीएम मोदी जी और सेकंड नंबर पे है नेशनल एम्प्लॉयमेंट डे। आपको दिखाएंगे उसके बारे में। और संपूर्ण देश में इसका विरोध प्रदर्शन होगा। युवा एकदम से विरोध में है और साथ ही साथ प्रयागराज के बालसन चौराहे पर कुछ नया धमाका करने वाले हैं अभ्यर्थी। और नई शिक्षा नीति से बढ़ेगी शिक्षकों की जिम्मेदारी और अभ्यर्थी काला कपड़ा पहनकर देंगे परीक्षा, यानी कि विरोध प्रदर्शन के चलते काला कपड़ा पहनकर एग्जाम देंगे। यानी कि बहुत बड़ी तैयारी है युवाओं की और आक्रोशित हैं युवा। 68,500 पुनर्मूल्यांकन के बारे में भी कुछ चर्चा होगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेशनल एम्प्लॉयमेंट डे के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, युवा रहे ललकार हमको दो रोजगार, युवा युवती भरे हुंकार कहाँ गया हमारा रोजगार। 17 सितंबर 2020 राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट कैंडिडेट्स हैं वो अपनी अपनी फेसबुक की डीपी और व्हाट्सएप की डीपी या ट्विटर हैंडल की डीपी हर जगह पर जो है अपना जो है यही लगा रहे हैं। 17 सितंबर 2020 राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, इसको डीपी के रूप में सारे युवा लगा रहे हैं, जिससे एक मैसेज जाए कि जो है हम भी विरोध कर रहे हैं और राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में 17 सितंबर को मना रहे हैं। वहीं पर अगर दोस्तों देखें तो यहाँ पर ट्रेंडिंग में है, इंडिया में ट्रेंडिंग पर है। पॉलिटिक्स में अगर देखें तो हैप्पी बर्थडे पीएम मोदी, ट्रेंडिंग विथ हैप्पी बर्थडे नमो, हैप्पी बर्थडे नरेंद्र मोदी। और दूसरे पर ट्रेंडिंग में अभी ये टॉप पे जाएगा नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस 17 सितंबर नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे के रूप में इसको मनाया जा रहा है। 2 नंबर पर ट्रेनिंग है और तीसरे नंबर पर भी अगर देखें तो राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस या बेरोजगार दिवस हैशटैग का इस्तेमाल करके, मतलब हर जगह पर ट्रेंडिंग में बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। देख सकते हैं यहाँ पर स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आज से होंगी। राज्य विश्वविद्यालय मंडल के चारों जिलों में 298 केंद्रों पर तैयारी है और अब एमबीए एमसीए में सीधे मिलेगा प्रवेश। मुक्त विश्वविद्यालय एआईसीटीई के निर्देश के बाद निर्णय लिया जा चुका है। खास क्या है कि अभ्यर्थी पुराने प्रवेश पत्र से ही परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षार्थियों को बिना मास्क केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। परीक्षार्थियों को समय से 1 घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना होगा, जिससे स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो सके। वहीं पर अगर दूसरी तरफ बात करें तो पुनर्मूल्यांकन में सफल होने वाले कम हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के परिषदीय स्कूलों की 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती का एक और परिणाम आने जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश पर परीक्षा संस्था ने पुनर्मूल्यांकन कराया है। हालांकि इसमें अंतिम तौर से सफल होने वालों की तादाद कम होगी। इसके साथ लिखित परीक्षा में पूछे गए एक सवाल का जवाब शीर्ष कोर्ट ने दूसरा माना है। उन याचियों का भी परिणाम अब औपबंधिक रूप से जारी होगा। शीर्ष कोर्ट से अंतिम फैसला आना बाकी है। देखिए, परिषदीय स्कूलों में 68,500 की प्रक्रिया 2 साल बाद से अभी तक जारी है। करीब 47,000 से अधिक को नियुक्ति मिल चुकी है, लेकिन कई अभ्यर्थी जिन्होंने पुनर्मूल्यांकन पर भी सवाल उठाए, हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों का फिर से मूल्यांकन कराने का आदेश दिया। लंबे समय से इनका मूल्यांकन एससीईआरटी में चल रहा था। पुनर्मूल्यांकन परिणाम न आने से कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल हुई। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय अब इसी हफ्ते रिजल्ट घोषित करने की तैयारी में। लगभग 600 कॉपियों का फिर से मूल्यांकन हुआ और इसमें सफल होने वालों की तादाद दहाई में ही है। इसके अलावा भर्ती की लिखित परीक्षा में संस्कृत विषय में एक सवाल का जवाब शीर्ष कोर्ट ने विशेषज्ञों से इतर माना है। परीक्षा संस्था ने कोर्ट के आदेश पर कॉपियों का मूल्यांकन कराया और उस परिणाम की घोषणा औपबंधिक रूप से करेगा, क्योंकि याचिकाओं का अंतिम निर्णय आना बाकी है। इस याचिका में सफल होने वालों की तादाद ठीक ठाक है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि रिजल्ट इसी सप्ताह जारी हो जाएगा। तो देख सकते हैं 23 की नियुक्ति नहीं हो रही है। अगर देखें तो 2 साल लगभग पूरे हो गए, क्या पूरे हो ही गए।
तो अब देखिए 2 साल पूरे हो गए और जो बेचारे पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण हो रहे हैं, तो कितना लंबा जद्दोजहद, कितना लंबा संघर्ष, कितनी लंबी मानसिक पीड़ा सही है। पुनर्मूल्यांकन मतलब मूल्यांकन में खामियां रही परीक्षा संस्था की, और भुगते अभ्यर्थी 2 साल बाद जाके उनको नियुक्तियां मिल रही हैं। ये होता है संघर्ष। अगर देखा जाए दोस्तों, तो चंद अंकों से उत्तीर्ण चंद अंकों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों पर लटकी तलवार, ये लिखा होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं राज्य ब्यूरो प्रयागराज की तरफ से ये जो है शिक्षा मित्रों की गलतियाँ सुधरेंगी, इसको कल ही हमने डिस्कस कर दिया था, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। इसमें वही है कि जो कम अंक से मतलब चयनित हो रहे हैं, या कम गुणांक से जिनका बॉर्डर पे सिलेक्शन हुआ है, तो वो बाहर हो सकते हैं, लेकिन उसका मैंने बताया है कि आप लोग टेंशन ना लें, सेकंड राउंड काउंसलिंग में आप लोग आ जाएंगे। अगर अब दोस्तों देखें तो 20 सितंबर को प्रस्तावित प्रारंभिक परीक्षा जो आरओ की है, उसमें अभ्यर्थी काला कपड़ा पहनकर देंगे परीक्षा। नाराजगी है अभ्यर्थियों की। परीक्षा से पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नियमों में बदलाव किया है। इस कदम से आरओ 2016 के अभ्यर्थी खफा हैं। प्रदेश सरकार व आयोग के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए अभ्यर्थियों ने 20 सितंबर को प्रस्तावित प्रारंभिक परीक्षा में काला कपड़ा पहनकर परीक्षा देने का निर्णय लिया है। अभ्यर्थी काली शर्ट, टी शर्ट, मास्क लगाने के साथ बाह में काली पट्टी बांधकर परीक्षा में शामिल होंगे। इसके लिए सोशल मीडिया में अभियान चलाया जा रहा है। अभियान को अभ्यर्थियों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। यूपीपीएससी ने आरओ 2016 के तहत 361 पदों की भर्ती निकाली थी। उस समय भर्ती के विज्ञापन में माइनस मार्किंग का कोई निर्देश नहीं था। इसके तहत 27 नवंबर 2016 में आयोजित हुई थी, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक होने के कारण उसे निरस्त कर दिया गया। जनवरी 2020 में प्रारंभिक परीक्षा दोबारा कराने का निर्णय लिया गया था। प्रारंभिक परीक्षा रविवार 20 सितंबर को प्रस्तावित है। इसके पहले आयोग ने माइनस मार्किंग की व्यवस्था लागू कर दी है। आयोग की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी होने पर अभ्यर्थियों को इसकी जानकारी हुई। पद के सापेक्ष मेंस के लिए 18 गुना अभ्यर्थियों को पास करने का नियम बदलकर 13 गुना कर दिया गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि विज्ञापन के बाद कोई भी बदलाव करना गलत है। आयोग ने बदलाव की सूचना भी नहीं दी। अगर मनमाना बदलाव अपनी सुविधा के अनुरूप करना है तो विज्ञापन जारी करने का क्या औचित्य रह गया। जब भर्ती विज्ञापन और उन्हीं अभ्यर्थियों की हो रही है, तो अचानक नियमों में बदलाव करना अनुचित है। 2014 में भी हुआ था विरोध। देखिए, अभ्यर्थियों ने 2014 में विरोध किया था। पीसीएस 2013 के अभ्यर्थी काली पट्टी बांधकर परीक्षा में शामिल हुए थे। देखिए, वाराणसी के केंद्र का नाम पता बदला। यूपीपीएससी ने वाराणसी में आरओ 2016 प्रारंभिक परीक्षा के लिए बने एक केंद्र के नाम व पते में बदलाव किया है। परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र ने बताया कि पहले केंद्र का नाम श्रीमती प्यारी देवी इंटर कॉलेज रामनगर नेवादा अकेलवा वाराणसी था। अब इसमें बदलाव करके प्यारी देवी इंटर कॉलेज नेवादा बनकट अकेलवा वाराणसी किया गया है। तो आप लोग ध्यान दे लें जो भी इससे संबंधित हैं। वहीं पर देखें तो रेलवे के निजीकरण के विरोध में अन्य संगठन भी आगे। देखिए, बुधवार को नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन की ओर से मंडल कार्यालय में सेमिनार हुआ। इसमें यूनियन के महामंत्री आर.डी. यादव ने कहा कि केंद्र सरकार कोविड-19 की आड़ में रेलवे के अस्तित्व को पूरी तरह से समाप्त करना चाहती है। तो देख सकते हैं, रेलवे के निजीकरण के खिलाफ लगातार हर एक संगठन लामबंद हो रहे हैं। वहीं पर बढ़ते हैं लास्ट अपडेट की तरफ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से शिक्षकों की बढ़ेगी जिम्मेदारी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर हुई वेबिनार। देखिए, नई शिक्षा नीति से शिक्षकों की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। अब शिक्षकों को बच्चों की प्रतिभा को ढूंढकर उसको तराशना होगा। छात्र छात्राओं को रुचि के हिसाब से पढ़ाना होगा। कौशल विकास पर ध्यान देना होगा। इससे नव भारत निर्माण में शिक्षकों की अहम भूमिका रहेगी। यह विचार संयुक्त शिक्षा निदेशक जितेंद्र कुमार मलिक और DIOS डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित वेबिनार में शिक्षकों को कही। नोडल अधिकारी के रूप में KC यादव, प्रधानाचार्य पिपलौठ, ये सब मौजूद रहे। इनका मुख्य योगदान वेबिनार में सम्मिलित रहे। कुल मिला के 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए और भी चुनौतियां उन ग्राउंड लेवल पर आएंगी जब जो है वो ज्वाइनिंग करेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत सारी चेंजेस को लेकर आ रही है। इससे दिक्कतें भी बढ़ेंगी। अभ्यर्थियों के लिए तो सहूलियत रहेगी, लेकिन शिक्षकों के लिए जिम्मेदारियों का जो बोझ है वो बढ़ने वाला है और विभिन्न प्रकार के नए नए नियम भी बदले जा सकते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इंटरव्यू, डेमो कम और इसके बाद जो है
क्लास टीचिंग वगैरह की भी बात कही गई। इसके बाद सिलेक्शन की बात है, वो अभी केंद्र के लिए है। राज्य सरकारें ऐसा करती हैं या नहीं, यह देखना मतलब अभी बाकी है। तो फिलहाल के लिए सारी की सारी अपडेट थी। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।